राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में। बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में जो कि अपने चमत्कारी रहस्यों के लिए जानी जाती है। बात करेंगे एक ऐसी मूर्ति के बारे में जो कि वाकई विचित्र है, अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्तीय क्षेत्र पुरी में स्थित है और ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर से लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने और भगवान के दर्शन करने आते हैं। आइए अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी, और ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण को समर्पित है, जिनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुमित्रा भी इस मंदिर में विद्यमान है, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार है। बड़ा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे हाथ और जिनके पैर नहीं है। और ये तीनों मूर्तियाँ ऐसी है। लेकिन माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति यहाँ बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि यह जीवित है और इसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान है। यहाँ तक कि ये मूर्तियाँ हर 12 या 19 वर्ष बाद बदल दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पुनः जन्म हुआ है। वहीं भगवान जगन्नाथ की तबीयत भी खराब होती है, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है, और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोगों का आस्था इनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं इस मंदिर के कुछ चमत्कारी रहस्यों के बारे में, जिसका जवाब इंसान क्या साइंस के पास भी नहीं है। तो पहला रहस्य है मंदिर के चोटी पर लगे झंडे का हवा के विपरीत दिशा में बहना। हवा किसी भी दिशा में चल रही हो, ये झंडा हमेशा ही उसके विपरीत दिशा में बहता है। उसके बाद दूसरा रहस्य है मंदिर के चोटी के झंडे का रोज बदला जाना। यह मंजिल 35 मंजिला जितना ऊंचा है, जिस पर एक पुजारी हमेशा बिना किसी सुरक्षा के ऊपर चढ़ते हैं और इस झंडे को रोज बदलते हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर के झंडे को एक दिन भी नहीं बदला जाता है, तो इस मंदिर को अगले 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। तीसरा रहस्य है इस मंदिर का किसी भी समय परछाई धरती पर नहीं पड़ना। दिन का कोई भी समय हो, किसी भी एंगल से सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हो, लेकिन इसकी परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती है। उसके बाद चौथा रहस्य है इस मंदिर के सुदर्शन चक्र का होना। आप किसी भी दिशा से इस मंदिर के सुदर्शन चक्र को देखोगे तो हमेशा ही वो सीधा दिखाई देता है। पांचवा रहस्य है मंदिर के गुंबद के ऊपर किसी भी पक्षी का ना उड़ना और ना ही कभी इस मंदिर के गुंबद के ऊपर बैठना। उसके बाद छठा रहस्य है इस मंदिर में प्रसाद के बनने की प्रक्रिया और इस मंदिर के प्रसाद का कभी ना बर्बाद होना। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि एक के ऊपर एक लगातार 7 बर्तनों को रखा जाता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में लकड़ी की सहायता से आग लगाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का और फिर उसके नीचे हुए अंतिम में। लेकिन दूसरा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर में रोजाना 2000 से लेकर 2 लाख लोग आते हैं, लेकिन कभी भी इस मंदिर में प्रसाद की कमी नहीं हुई है और ना ही कभी इस मंदिर का प्रसाद बर्बाद हुआ है। उसके बाद 7वां चमत्कार यह है कि जब भी आप इस मंदिर के अंदर घुसते हो तो समुद्र का आवाज़ बिल्कुल ही शांत हो जाता है, समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वैसे जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो, समुद्र की आवाज़ फिर से सुनाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे पवित्र और सबसे लोकप्रिय उत्सव रथ यात्रा के बारे में, जो कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है और 10वीं तिथि को समापन होता है। इस रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होते हैं जो कि एक क्रम से चलते हैं, जिसमें पहला रथ होता है ताल ध्वज, जिस पर भगवान बलराम बैठे होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है माता सुभद्रा का पद्म ध्वज, जिस पर माता सुभद्रा बैठी होती है और साथ में सुदर्शन चक्र होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है भगवान जगन्नाथ का गरुड़ ध्वज या नंदी घोष ध्वज, जिस पर भगवान जगन्नाथ बैठे होते हैं। ये तीनों आकार में भी अलग अलग होते हैं और इनका बनावट और इनका जो रंग होता है वो भी अलग अलग होता है। जगन्नाथ भगवान का जो रथ होता है वो ऊंचाई में 45.5 फुट होता है, वहीं बलराम भगवान का रथ 45 फुट होता है, वहीं माता सुभद्रा का ध्वज 44.5 फुट होता है। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है और शाम तक गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है, जो कि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का मौसी घर है, और यहाँ फिर ये 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर ये रथ यात्रा को पूरे नगर में घुमाया जाता है। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी वापस ला दिया जाता है, जहाँ अगले दिन स्नान कराकर और पूरे पूजा विधि के साथ इन्हें दोबारा मंदिर में स्थापित किया जाता है। वहीं इस रथ यात्रा में शामिल होने की भी अलग अलग मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए गुड़ीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करते हुए इस रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही संतान संबंधी सारी समस्या समाप्त हो जाती है, और यहाँ तक कि इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को भी महाप्रसाद कहा गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दे, क्योंकि हमारे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाएं, किसी की श्रद्धा को ठेस पहुँचाएं। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके पास कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग और एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।